एक मर्द जब पैसा कमाना शुरू करता है तो वो जिम्मेदार हो जाता है, और एक महिला जब पैसा कमाना शुरू करती है तो वो आजाद हो जाती है। ऐसा किसी ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखा था, काफी शेरो शायरी के अंदाज में। तो मैंने कहा कि आज का जो हमारा टॉपिक है कि मनी इन मैरिजेस एंड फाइनेंशियल विजडम फॉर विमेन, मैं यहीं से शुरू कर देती हूँ कि सर, एक बहुत ही जो सबसे बर्निंग क्वेश्चन है, जब हम ये कहते हैं कि पति का पैसा और पत्नी का पैसा कुछ अलग नहीं होता है, पति के पैसे को अपना पैसा समझना चाहिए। तो यहाँ पे एक बहुत जो बड़ा सवाल आता है सर कि व्हाट हैपेंस व्हेन ही गेट्स अप एंड लीव्स। क्या होगा सर तब? पति के पैसे को मैंने अपना मान लिया। ये ना अंग्रेजी में पूछ के ना इसका वो व्हाट ही गेट्स अप एंड लीव हम्म। मतलब क्या है? मतलब कौन से कल्चर की बात कर रहे हो आप? हिंदुस्तान की बात कर रहे हो जहाँ पे हम्म। सेक्शन 498 न्याय संहिता सारी लगी पड़ी है यहाँ से? ये एक चुटकी सिंदूर बहुत रमेश बाबू को कीमत पता है। दे कांट जस्ट गेट अवे एंड लीव। काश ऐसा हो पाता। आदमी तो ऐसा सोचता है पर ऐसा है नहीं। हम्म। ऐसा है नहीं। सी आई टेल यू द फिगर्स। मोस्ट ऑफ द डिवोर्सेज आर इनिशिएटेड बाय वुमेन, हम्म। नॉट मैन। द डेटा में वेरी, किसने कौन से साकेत कोर्ट में जाके करना है, दिल्ली में चेक करना है, बैंगलोर बॉम्बे करते रहो। हम्म। बट मेरा जो ऑब्जर्वेशनल वो है, अगर 100 डिवोर्सेज हो रहे हैं तो 90 में महिला कहती है मुझे तेरे से डाइवोर्स लेना है। हम्म। आदमी नहीं उठ के भाग रहा कहीं। आदमी तो कहते हैं कि जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है ना, वो कहता है वहां भी वो कहता है कि मुझे तो डिवोर्स नहीं देना। मतलब आप समझ रहे हैं कि हम्म। वो तो वहां पे भी कहता है हम तो दो को प्यार से रखने को तैयार हैं। ये तो रहती नहीं है। थोड़ा सा पन इंटेंडेड कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे कहीं उस तरह फेमिनिस्ट और एमसीपी वाला ना हो जाए। बट द फैक्ट इज कि मेन डोंट जस्ट गेट अप एंड लीव। इट्स हम्म। इट्स ये डर हो सकता है महिलाओं का, मना नहीं कर रहा मैं। डिवोर्स हम्म। इज द रियलिटी। बट ऐसे मेन आर नॉट डूइंग, एंड कानून आर वेरी मच in favor of females in India, and हम्म। it's not a reality. But fears हैं, पैसा, I will agree with you with one this thing कि money management, finances is a big issue in any marriage. It is, हम्म। yes, it is. तो सर, मॉडर्न वुमन की हम लोग जनरली बात करते हैं ऑन दिस पॉडकास्ट की, मॉडर्न इन इन अ वे दैट शी हैज स्पेंट सम लास्ट 10-15 years एंड अपना करियर बनाने में, पैसा कमाने का की तरफ बढ़ने में। और फिर उसने शादी की, और फिर दोनों मिलके अच्छे खासे पैसे कमाए, और फिर एक टाइम आता है जब मदरहुड आता है या कुछ ऐसा होता है जब शी हैज टू टेक अ स्टेप बैक, राइट? तो सर उस वो वाला जब सिनेरियो आता है, देर इज दिस फियर, देर इज दिस, क्या आप बोलेंगे, एक हिचक होती है कि ऐसे स्वाभिमान से पैसा कमा रहे थे, माँ बाप ने कॉलेज तक दिया, बहुत स्वाभिमान था, मैंने कॉलेज के बाद अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं लिए हैं, और उसके बाद शादी में आए। मैं उन महिलाओं की बात कर रही हूँ जहाँ पे वो स्वाभिमान था, ठीक है सर, और फिर वो पैसे चले जाते हैं। तो यहाँ पे वो वाला जो थॉट प्रोसेस आता है कि पति का पैसा ही मेरा पैसा है, ये आने में बहुत वक्त लगता है। तो फॉर विमेन आई वॉन्ट यू टू हेल्प, और लेट्स से हेल्प अस लुक थ्रू दैट प्रिज्म, कि कैसे देखना है कि भाई हाँ ठीक है, पति का पैसा आपका पैसा है, कैसे वो सेफ सिक्योर प्लेस पे पहुंचे महिला। इसमें बोथ बोथ महिला और मर्द दोनों का क्या रोल हो सकता है? तो ये हम ना बहुत फीमेल सेंट्रिक बना देते हैं वीडियोस को, और आप उसके हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं। हम्म। पहली बात तो यहाँ पे महिलाएं जो काम कर रही हैं बहुत कम है। मिडिल क्लास में 9-10% है। 100 में से हम्म। 10 में से एक ही काम कर रही है। ओके। एक करती थी, हम्म। दो तीन चार करती थी, अब कर एक ही रही है टाइप वो है। और हम्म। इसमें जो कभी जिनने कराई नहीं, या जो शादी से पहले कुछ किया था, हम्म। अब वो क्या करें? ये हिचक दोनों की है। ऐसा नहीं हम्म। है, जो कमाती थी उसकी ऑफ भी है, कोर्स जो नहीं दोनों की है। कमाती हम्म। उसकी उसकी भी हिचक है, दोनों की हिचक है। हम्म। तो मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, एग्जैक्टली पिन पॉइंटेड करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ना आई डोंट कम अक्रॉस somebody जिसका जबरदस्ती में महिलाओं के लिए दिल धड़कता है कि बेचारी नारियां अबला। हम्म। या ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई एंड्रयू टेट का वो आत्मा मेरे में घुसी पड़ी हो तो कि मैं पता नहीं क्या बोल दूं अलग से। हम्म। आई एम अ प्रैक्टिकल पर्सन हु सीज व्हाट इज हैपनिंग। हम्म। एंड आई मैं दोनों जो जेंडर्स हैं उनको साथ लेके चलने वाला हूँ। आई एम अ फैमिली मैन इन ए वे कि भाई
आई टेक ए रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए सेंस बहुत ज्यादा, कि मैं परिवारों में प्यार, पति पत्नी में प्यार, बच्चे, और एक ना इस तरह का आइडियोलॉजी बतानी जरूरी है। अदरवाइज पीपल विल कीप जजिंग कि मुंह से क्या निकला, ये एंड्रू टेट है या ये कोई और फेमिनिस्ट का वो है। तो वो मैं थोड़ा डिस्क्लेमर बता देता हूँ, ठीक है। तो अब उसके आगे बात करता हूँ कि महिलाओं को प्रॉब्लम क्या है, डर क्या है, हिचक क्या है रिजेक्शन की, कि मना कर देगा पति, तूने यहाँ इतना खर्चा क्यों किया, या हम्म। मत कर, मना कर देगा, रिजेक्शन ना, हम्म। है ना। यही है ना बेसिकली बात, तो घूम घाम के, कि वो कुछ आप लेने चली गई, उसने मना कर दिया, ऐसा ही है। ठीक है, जैसे महिला अपनी मम्मी के बर्थडे पे शॉल लेने चली गई पति के पैसे से, और पति ने बोला मैं तो अपनी माँ के लिए नहीं लेता, तो तू क्यों ले रही है, समथिंग लाइक दैट, एग्जाम्पल करके बताए, बुरा लग जाए। वही हम्म। ऐसा खर्चा है ना, मना, रिजेक्शन है ना। हम्म। ये सुनो, ऑफ कोर्स, यस। है ना। तो फेस, और कभी कभी ये फेस करना पड़ता है जब मेरे पास कंसल्टेशन आती हैं, या आपका अपना एक्सपीरियंस, किसी और का एक्सपीरियंस, या जर्नली। तो ये 365 दिन में से ऐसी चीज कोई ओकेजन्स आ सकती हैं महिलाओं की लाइफ में, आई एम श्योर आई भी होंगी, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव इशू है, आप पूछ रहे हो, आप लोग रिसर्च करते हैं अपना। तो हो सकता है साल में 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, कुछ कोई नंबर ऑफ इस तरह का होगा। हम्म। तो मैं इसको बोलता हूँ सौम्या जी, कि ये जलालत है, जलील होना है, हम्म। अगर महिला गुजरती है, दैट्स वाई ये चर्चा का विषय है। तो 100 नंबर अगर जलालत के होते हैं, जैसे किसी भी पेपर में, कि इतना पॉसिबल ह्यूमिलेशन है, मतलब नंबर एक 0 होता है, एक 100 होता है, तो मैं इसमें इसको नंबर अपने आप से दे देता हूँ 67। तो ये 67 याद रखना, कि हम्म। महिला ने ऐसे किया और पति ने। अब वो डिग्री ऑफ वेरिएशन होती है, एक टोकना, हल्का टोक दिया तो 40 आउट ऑफ 100 है। यार देख लेती, यार पूछ लेती, यार यार इस महीने तो टाइट हो रहे थे, अरे यार तुम क्या करती हो, हम्म। 50। अब वो यार वर्ड हटा हटा दे, प्यार से हटा दे, और थोड़ा वॉइस ज्यादा रेज कर ले तो 65। बहुत जलालत पे ले जाए, तेरे बाप ने कभी खर्च किया था, ये किया था, तू ऐसे आई, तो वो 90 तक भी जा सकता है। मतलब हम्म। वेराइटी है, डोज हम्म। कैसे मिल रही है आप समझ सकते हैं। हम्म। आप उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि मतलब प्यार से बोलना, जानू अगली बार से देख लेना, इस बार टाइट था, तो वो विल बी लेसर देन तेरे बाप ने कभी देखा था, है ना, इतना तो हम मानते हैं। तो जलालत 0 से 100 में होती है। मैंने आपको बोला 67 पे पकड़ लेना आप इस चीज हम्म। को। फ्राइडे की रात है, सैटरडे संडे छुट्टी है, 10 बजे हस्बैंड बोलता है बीवी को, एडवांसेस करता है सेक्स के लिए, डार्लिंग लेट्स डू सेक्स। वाइफ मना कर देती, इसमें भी जलालत की वेराइटी है। नॉट इन द मूड टू नाइट, हैविंग एन हेडेक, डिड यू नोटिस योर बिहेवियर, तूने अपनी माँ का साथ क्यों दिया, वैरायटी यहाँ पे भी है। यहाँ पे जलालत कितनी होगी मैडम, कितनी बार आदमियों को जलील होना पड़ता है, उसका कहां से वो अरे हाउ आर यू लिंकिंग दीज टू आर सेपरेट थिंग्स, व्हाई करके बहुत लिखने में मन करेगा। नो, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, नो नथिंग इज डिफरेंट। जलालत है भाई, हक, एंटाइटलमेंट, एंटाइटलमेंट, हक, हम्म। हक, एंटाइटलमेंट, मेरा हक, हिचक है। एवरी टाइम मैंने हस्बैंड अप्रोचेज अ वाइफ, हम्म। ही डजंट गेट सेक्स इन इंडिया, तो मेरे को पता है हम्म। विदेश में भी होगा। मेरे को विदेशियों का डाटा, क्योंकि वहां प्रोग्राम अलग तरह से भी चलते हैं, लिविंग इन, ये वो बाकी टंटे। इंडिया में पति किधर जाए। अब वाइफ जब सेक्स नहीं करती तो पति को ऐसा 5-6 चीजें आ सकती हैं, मैंने क्या गलत किया, मेरे में से बांस आ रही है, मैं बेडॉल हो चुका हूँ, ये बदले ले रही है, ये पैसे वगैरह से बिहेवियर है। वो भी रात को नहीं सोता है, वो भी जलील फील करता है। बट हाँ, वो महिला नहीं है, वो पुरुष है, तो वो रोता कम है। हम्म। और कल को ऑफिस में जाके नहीं बता सकता कि मेरी बीवी ने तो सेक्स नहीं दिया, आजकल सेक्स मिलता नहीं है मुझे। बीवी हर जगह रो सकती है अबाउट दिस फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी टू द होल वर्ल्ड, कि दस माय हस्बैंड कीप्स मी। मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा, हम्म। बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा। आदमियों हम्म। का काम है हस्बैंड बीवी को सिक्योर रखना, फाइनेंशियली नहीं, इमोशनली भी, फिजिकली भी, और एवरी वे, एवरी विच वेज। बट ये जो डिसअपॉइंटमेंट है, इसके बारे में मैं एक जनरल चीज बताऊंगा, कि इस सोसाइटी में हमारी इंसल्ट ना हो, हम इनसिक्योर ना रहें, हम ह्यूमिलेट ना हो, हमें फियर्स ना आए। ये एंटाइटलमेंट सिर्फ
मैं कह सकता हूँ कि बेबी का हो सकता है, कि मेरे को अथॉरिटी सारी हो जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ना हो। मैं रोऊं तो दूधू मिल जाए, मैं रोऊं तो मम्मी आज, एक 6 मंथ ओल्ड बेबी, 3 साल का बेबी के पास भी एंटाइटलमेंट नहीं है। तो ये चीज में पहले तो महिलाएं जो आप सुन रही हैं, बाकी सुन रही हैं, ये पीड़ा का विषय है, इस पे पूरी चर्चा करेंगे, सारे सवाल करेंगे, सब कुछ करेंगे। हम्म। बट अगर आप सबको, अगर एज ए महिला, एज ए जेंडर, इफ यू आर फीलिंग बैड अबाउट इट, 80 आउट ऑफ 100, तो ऑल आई एम सेइंग इज वो थोड़ा एग्जैजरेटेड है। कंटिन्यू फीलिंग बैड, वी विल एड्रेस इट, वी विल डिस्कस इट। yes, there are nasty men, yes, they do lot of idiotic things, yes, we will talk about them, but it is, the pain is not 80 out of 100, it is actually 60. And there are mahilaएं who are doing counter this thing. Man has got, like a female has got love and affection एज अ which करेंसी। she can, which she can withhold. Man has got money. This has to be understood. तो let's settle at this question में अभी तक ये, हम्म। कि भाई कुछ तो है गेम, पति के पास यही है मामला। सर तो इससे इन्हीं इंट्रोस्पेक्शन सारे की ये हो क्यों रहा है? सर सुनिए ना, इन्हीं सारे इश्यूज से बचने के लिए तो महिलाएं निकली थी बाहर कि हम अपना पैसा कमा करके आएंगे। फिर करेक्ट। हम वही घूम फिर के उसी जगह आ गए। हाँ, तो मैं इसको बहुत प्यारे ढंग से बताता हूँ हम्म। कि वो बाहर निकली थी। मैं एक बहुत अनरिलेटेड चीज है, बट आज मैं आपको हम्म। ज्ञान देने वाला हूँ। हम्म। देर इज वन थिंग विच इज मदरहुड, द अदर इज नौकरी, द करियर। वुमेन कैन डू बोथ, कैन डू वन, कैन चूज, कैन टेक ए ब्रेक, कैन डू वट एवर, ठीक है। बट दे हैव टू रियलाइज दे विल नॉट गेट मैक्सिमम ऑफ बोथ, दे विल नॉट एक्सेल एट बोथ at simultaneously. You can't be an extremely great career woman and extremely great mother as the society thinks, ठीक है ये। तो उसमें जब मदर और वो मदरहुड और करियर में जाती है, तो ना तो अच्छी ग्रेट क्लैपिंग वाली मदर बन पाती है, नहीं वहां पे उसकी डंका बजता है नौकरी पे। दोनों जगह स्ट्रगल ही कर रही होती है और ज्यादा इरिटेटेड होती है। ओनली अग्री। प्रॉब्लम ये है कि समाज ने मदरहुड को टेंजिबल कुछ बेनिफिट और ऐसे वो नहीं दिया, कि भाई हम्म। अगर एक लेडी एक अपर मिडिल क्लास घर में एक घर को मैनेज कर रही है, तो उसकी टेंजिबिलिटी क्या है? अगर यही तुम किसी बटलर से काम कराओ, तो अगर इंडियन सेटिंग्स में, तो मैं बोलूं 20,000 रुपए दोगे कि भाई संभाल लेगा कुछ। आई एम नॉट एट ऑल सजेस्टिंग कि महिलाएं इंडियन सेटिंग में झाड़ू पोछा बर्तन करती हैं, बट वो मैजिकली चीजें नहीं हो जाती। जिस दिन 4 दिन महिला छुट्टी चली जाए, कहीं चली जाए अपने मायके शायके, तब पता चलता है कि वो क्या होता है। वो ही मेड्स होती हैं, वो कोई ना झाड़ू ढंग से लगाएंगी, ना कपड़ों का सीन बैठेगा। चौथे दिन वो फोन करने लग जाएगा, उसको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि समाज के लेवल पे डिस्कशन होना चाहिए ये, हम्म। कि ये वाली चीजों पे हाउ वी एड्रेस दीज क्वेश्चंस। हम्म। बट आपको ये दो चीजों को अब आगे हम लेके चलेंगे, एक लर्निंग्स अभी तक, कि मेन आर सपोज टू प्रोवाइड रिसोर्स। इन टुडेज वर्ल्ड रिसोर्स इज मनी। पहले होता था कि गेहूं उगा दो या कुछ वैसे कहीं से कुछ चीज ले आओ। आज के दिन मनी इज अ रिसोर्स, एंड वुमेन एंड वाइफ्स आर सपोज टू रिसीव दैट थिंग वेल, हम्म। and then set up, give that form to it. Money has got nothing. A man getting it is something like ना, आदमी लेकर आया 2,000 रुपए, 1,000 रुपए, अरे भैया वो आटा गूंदना, रोटी खाना, वो ऑल दोस थिंग्स का जो भी सिस्टम है, वो महिला करती है। महिला हाउस को होम बनाती है। हाउ डज हम्म। इट लुक? बेडशीट कैसी है, कर्टन्स कैसे हैं? वो आप नीता अंबानी जी का घर देख लें, चाहे वहां मुकेश अंबानी तो बहुत पैसे कमाते हैं, बाकी कोई देख ले, द सोर्स इज घर के अंदर दैट जान जो होती है ना, वो हम्म। महिला ही होती है। हम्म। अब उस चीज को टेंजिबल बेनिफिट नहीं, कंपटीशन नहीं कर सकते कि उसका कितना रोल है और उसका कितना रोल है। इट इज हम्म। समथिंग लाइक कि कौन किसको पूरा कर रहा है। तभी जब सनातन में और पीछे जाएंगे, तो फिर शिव शक्ति की बात हो जाती है, कि एक शिव है, एक शक्ति है, देयर टू एनर्जीज, एंड जब वो कंबाइन होती हैं, तभी पूरी होके आप जीवन आगे से अच्छा जी सकते हैं। अ हम्म। मैन हैज टू हैव पीस, ठीक है, हम्म। घर में आएगा कुछ करेगी, बट वो है कि जब वो कंपटीशन हो जाता है, तू क्या कर रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, कर ये वाला वो आ जाता है, तो देन हम्म। खटपट स्टार्ट होती है। हम्म। ओके। तो सर इस सब अम में फाइनेंसेस जो हैं उनको एक हस्बैंड एक वाइफ को सिक्योर फील कराने के लिए क्या कर सकता है, फाइनेंशियली सिक्योर फील कराने के लिए?
खटपट तो होगी ना कि तुम मुझे पैसे नहीं देते, या तुम घर का खर्च सही से उठा नहीं रहे, या मेरे को महीने का अलाउंस या पॉकेट मनी या मेरा खर्चा मिल नहीं रहा। यू आर लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग, यू आर थिंकिंग अबाउट आवर फ्यूचर। तुमने चलो इन्वेस्ट भी कर दिया, तुम इतने अच्छे हो, पर मुझे प्रेजेंट में वो खुशी नहीं मिल रही, या मेरे को प्रेजेंट में वो खर्चा नहीं मिल रहा है अगर वो महिला कमा नहीं रही है। जी, बहुत लेयर्ड क्वेश्चन है ये। पहली बात तो ना, इसमें खुशी भी डाल दी आपने। खुशी तो कोई किसी को नहीं दे सकता। जिसने रोना है उसने रोना ही है। थर्टी थ्री अग्री। परसेंट लोग पैदाइशी रोंदूमल हैं। वो कभी फिर एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट बन जाएगा, और वो रोंदूमल ही रहेंगे। एंड यू कैन फाइंड एनीबडी, यू कैन बी वन टू सम एक्सटेंट, आई एम नॉट सेइंग बहुत ज्यादा, बट वो रहते हैं। वो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, दैट इज वन। सेकेंड चीज ये मैं बताऊंगा कि कई महिलाओं का ना मीटर हिला होता है। जैसे मेरे केस में एक आया था मेरे वर्कशॉप में, कभी मैंने, देयर वाज समबडी हु वाज आस्किंग कि 3 लाख रुपीस बंदा कमाता है इंडियन सेटिंग्स में, नोएडा में 3 लाख रुपया। अब उसकी वाइफ कहती है, अरे हमारा पति तो 3 लाख कमाता है, तो फॉर्च्यूनर तो लेनी ही है। अब 3 लाख इज द टोटल सैलरी, कट के और कमी आती है, आपको पता है। एंड फॉर्च्यूनर कम्स ऑन रोड मे बी 54-55 lakhs, तो इट्स 18 मंथ का टोटल खर्चा। 18 मंथ की फुल सैलरी, नॉट वॉट ही गेट्स और नॉट द सेविंग्स। what if you earn 100, you will get 70. Then there will be some more cuttings, and then savings will be even lesser because you'll have to pay for other things. तो वो एक मैसिव प्राइस है। वो फॉर्च्यूनर की 3 lakhs वाला अर्निंग वाला बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। फर्नीचर इज अ मे बी वो एक्सयूवी 500 ऑन द हायर साइड है, मे बी उसको सेल्टॉस लेनी चाहिए, ठीक है। दैट इज, यू कीप अ लिमिट ऑफ 5-6 months, दैट इज अ जनरल रूल। बट अब इस महिला को कौन सिखाए, इसने बस समझ लिया क्योंकि इसका कोई वो है, वो 2-2.5 लाख कमाता है, ठीक है। तो उसने कोई गाड़ी ले ली तो इसका ज्यादा है। तो अब उसने, उसके पिताजी ने दिया या इसके पिताजी ने दिया, या कैसे दिया, या इनका क्या बिका, या क्या, वो स्टोरी नहीं पता उसको, महिला को। उसको सिर्फ ये पता है कि ये तो यहाँ पे है, मेरे वाला यहाँ पे है, तो इसकी गाड़ी ये है, तो मुझे यहाँ चाहिए। तो यहाँ पे तो प्रैक्टिकली जो आपका ऑडियंस सुन रहा है, तो मेरा एक फाइनेंशियल विजडम कोर्स है, तो पति खुद लेके अपनी पत्नियों को दे सकते हैं। बिना फाइनेंशियल विजडम के तो चीज समझ ही नहीं आएगी कि फीमेल्स ऑन डिफॉल्ट सेटिंग डू नॉट अंडरस्टैंड मनी, द वे सर दे ट्रीट इसका मनी। आप सही कह रहे हैं, बिकॉज females approach money not as money but as an emotion. It's more emotional नहीं than नहीं, a इसमें करेक्ट कर factual देता thing. हूँ। Hmm. फीमेल्स अप्रोच एवरीथिंग विद इमोशंस ओनली, मनी नहीं, एवरीथिंग। एंड दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। एंड इट इज हाई टाइम somebody told them कि यू नो पीरियड्स आते हैं जाते हैं, पीएमएस हो रहा है, अब पीरियड्स हो गए, अब पीरियड्स चले गए, अब फिर ओव्यूलेटिंग है, फिर वो डोपामाइन है, सेरोटिन है, ये है। ये सबसे आजादी लेनी है, लिखित में चीजें करनी है। अपने इमोशंस को बिलीव नहीं करना, बिकॉज फीलिंग्स को नहीं करना, इट इज अ डिफिकल्ट थिंग। ऑल दोज पीपल हु नो एविएशन, all those people who are pilots, all those who have flown, will know कि when they fly in the night, in bad weather, when they can't see the horizon, they go on instruments. Pilots Data. many times feel they are inverted, or they are climbing and not descending, or vice versa. And अगर वो अपनी फीलिंग्स पे जाएं, एंड देर आर बहुत महिलाएं पायलट्स हैं इंडिया में। वी हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल पायलट्स एज अ परसेंटेज ऑफ पायलट पॉपुलेशन इन द एंटायर वर्ल्ड। तो Hmm. इट्स अ वेरी प्राउड थिंग टू बी इंडियन वुमेन इन दैट सेंस। Hmm. कितने विदेशियों वगैरह हैं। तो यानी Hmm. व्हेन दे कैन ओवरकम दिस बाय ट्रेनिंग, कि Hmm. भाई इमोशन गए तेल लेने के लिए, ये मेरे इंस्ट्रूमेंट्स मुझे ये फील कर रहे हैं, ये एसओपी है, ये यही सच है, मेरे को अपनी फीलिंग पे नहीं जाना। तो यस, देयर इज अ रिक्वायरमेंट वेर इन वी टॉक लाइक दिस थिंग्स, एंड वी जस्ट ऐसे नहीं करते उनके लिए। ऐसे ऐसे एग्जिट रूट नहीं देना है ना। Hmm. अगर आप नहीं 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 दे इमोशंस रही हूँ में मैं भय, एग्जिट रूट, इमोशंस में आई एम इमोशंस में अड्रेसिंग द भय, फैक्ट कि आप ये हाँ, पहले रिकॉग्नाइज करो कि आप हम्म, मनी को इमोशनली देख रहे हो, आप पैसे को ऐसे देख रहे हो कि मुझे अपनी, जैसे आपने कहा माँ के लिए शॉल लेनी थी और नहीं दिया, तो वो मेरे इमोशंस वहां पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, या वो कितना फैक्चुअल है, क्या उस वक्त मैं वो अफोर्ड कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ, क्या मुझे वो करना चाहिए या नहीं वो खर्चा उस वक्त, ये सारे से बियॉन्ड हो जाता है महिला के लिए जब वो पैसा इन्वॉल्व हो जाता है इसमें। आपका फाइनेंशियल विजडम कोर्स है, and in a situation where a couple is in a symbiotic relationship where they are dependent on each other for various things depending on their gender,
वहां पर जब हम सिर्फ फाइनेंसेस की अगर बात करते हैं और महिला अपना खुद का पैसा नहीं कमा रही है और आदमी कमा के ला रहा है, वहां क्या महिला खुद अपने से कुछ फाइनेंसेस प्लान कर सकती है? चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हो, चाहे वो एवरीडे एक्सपेंडिचर हो, वो कैसे सीख सकती है? क्या खुद के लिए उसके लिए कोई सेपरेट इन्वेस्टमेंट पति को करनी चाहिए सो दैट शी फील्स सिक्योर इन दैट रिलेशनशिप? हाउ शुड इट गो अलोंग सर? मैंने फिर बताया ना, हम्म। कानून देश के ऐसे हैं कि हम्म। फीमेल शुड नॉट बी वरीड, पहली बात तो, ठीक है, जनरली। दूसरी चीज, अ फीमेल लर्निंग अबाउट इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज लेट मी टेल यू, टुडे मेन आर नॉट दैट फाइनेंशियली वाइज, बिकॉज वो नौकरी में इतने पिसे पड़े हैं, नहीं पता उन्हें, एक आधा म्यूचुअल फंड का पता होगा, एक आधी और चीज का पता होगा। अ फीमेल कैन टेक रियली गुड केयर ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन, वेयर द फाइनेंसेस आर देयर, एंड कैन बी अ साथी। इट्स नॉट आइदर एंड और करके, बिकॉज when से वो नहीं कमा रही, वो कमा रहा है, उसका पैसा मेरा पैसा, एज लॉन्ग एज पति अपने माँ बाप को चुपके से पैसे नहीं दे रहा, या उसको नहीं ज्यादा कोई और चूस रहा, फीमेल सा जनरली ओके। और उनको पता चल जाता है, जैसे आप कुकिंग करती है ना, तो चावल कच्चे हैं पक्के पता चल जाते हैं। अगर वो ठीक है तो वो उनको कोई लेना देना नहीं, उनको पता है ये इन्वेस्ट भी यही करेगा, बताएगा भी ये। वो आके सिर्फ ऐसे ऐसे, जैसे छोटू लड़की नहीं होती 8 साल 9 साल वाली, जो शायद अपने पापा को बोलती होगी कभी आके, मुझे पापी चाहिए, इस बार पहले ही बता दिया है, तो मतलब वो पहले उस तरह बता देगी पति को कि भाई तू देख ले, मेरे को केटर कर लेना, ठीक है। वो भी एक अच्छी सिचुएशन है, जहाँ वो गोलू मोलू सी स्वीट सी लड़की है, बस खुश रखती है पति को, जितना थोड़ा बहुत दो चार काम ही आते हैं उसे खुश करने के, एंड ज्यादा समझदारी नहीं है, एंड पति समझदार है एंड इनिशिएटिव ले रहा है, लाइफ सेटल्ड है, तो कोई कलेश नहीं है। वेरी रेयर, बट सच कपल्स आर लाइक, आई से 10% होते हैं ऐसे सुखी हम्म। लोग भी। महिला ठीक है। को पता है कि ये ना कहीं लीक नहीं करेगा, ये मेरा नलका लीक नहीं कर रहा। उसके बाद उसको उसको पूरा वो है कि भाई ये कहीं, ये ना दारू पीता, ना दोस्तों पे खर्च करता, ना अपने माँ बाप को फालतू में देता, ना भाई को देता, ना बहन को देता, ना इसकी कोई मिस्ट्रेस है, ना इसने बेचारे ने ना ये जूते भी इसने क्या बोलते मैं खरीदवाती हूँ। देर आर लॉट ऑफ 10% कपल्स कि वो पत्नी कहती है यार तेरी ना पैंट ऐसी हो रही है, तेरा शर्ट ऐसा हो रहा है, चल तेरे लिए कुछ लेके आ जाते हैं। तो वो वाला सिस्टम चलता है 10%। हम्म। पर अगर ये बार बार ये फीलिंग आ रही वो कमा रहा है मुझे दे दे, मेरे पैसा ये पैसा उसका हम्म। पैसा मेरा, बेसिकली फीमेल वांट्स कंट्रोल ऑन द फिनेंसेस ना। हम्म। कंट्रोल विल ऑलवेज बी रिक्वायर्ड इफ देर इज समथिंग अमिस। आप समझ रहे हो? हम्म। आपको बच्चे को कंट्रोल, किसी को कंट्रोल करना है, तो यानी कि वो कुछ कंट्रोल से बाहर जा रहा है ना। हम्म। अगर पैसा क्लियर है, कहीं लीक नहीं हो रहा, तो दिस कंट्रोल इज नॉट रिक्वायर्ड। हम्म। पर भाई जहां हो रहा है तो वहां पे ये अंतर्द्वंद तो चलता है। हम्म। अब उसमें अगर पति बोल देगा मेरा पैसा किसी को दूं, तू कौन है, तू कमा ले। हम्म। अब ये बहुत हर्टफुल काम है। तो जो टॉपिक हमारा है, इसमें हम जितना डिस्कस कर पाएंगे, पर इस ये और सवाल छोड़कर जाएगा कमेंट सेक्शन में, जो कि मे बी हमें पार्ट 2 में डिस्कस करना पड़ेगा, राइट। कि कहाँ तक वो समझ पाए। बिकॉज हमें ये देखना है कि एक तरह के कपल्स नहीं है, जो हर ऑडियंस सुन रहा है हम्म। उसकी अपनी लाइफ कैसी चल रही है, उसके लिए वही समस्या है। हम्म। आप राइट। समझ रहे, आप सवाल रिसर्च बेस पे एक इस इतने लेवल का सुन रहे हैं, है ना, हम्म। इतने लेवल के पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूं इतना लेवल एग्जिस्ट करता है, इतना अग्री लेवल अग्री। एग्जिस्ट करता है मेरे हिसाब से, जो मेरे ऑब्जर्वेशन में आया है। हम्म। एक्चुअल में तो और बड़ा हो सकता है, स्क्रीन से हम्म। बाहर चला जाएगा। हम्म। ठीक है, तो हर टाइप्स के कपल हैं। वो हम्म। आगे आप सवाल पूछेंगे तो उसमें निकलेगा कि जो मैं पैटर्न्स बताना चाह रहा हूँ। तो सर, जो आपने अभी एक ही पैटर्न की बात की कि मेरा पैसा है, जा मैं नहीं देता तुझे, यहाँ पे लड़की क्या करे? और ऐसा, चलो अब हम देख रहे हैं अपने आसपास ऐसा नहीं होता है, पर हमने देखा था 90s में ऐसा होते हुए, जब लड़कियां बड़ी हो रही थी, अपनी माओं को, अपने फादर से जब वो पैसे मांगती थी, तो ये सुनने को मिलता था, अभी तो दिए थे, पैसे खा रही हो क्या तुम, नोट खा रही हो क्या, कहाँ गए, या मैं नहीं दे सकता, या मैं नहीं दूंगा। तो वहां पे वो इनसिक्योरिटी उन लड़कियों में, एज ग्रोइंग अप, दे हैव दैट इनसिक्योरिटी, अरे मम्मा के साथ तो ऐसे हुआ था, या नाउ। मम्मी पापा को सेट नहीं कर पाई, पापा ताऊ जी को देते गए, दादाजी को दे दिया, या वहां दे दिया, बुआ जी की शादी में लगा दिया, या उनके दिखावे में देते थे, हमें नहीं देते थे। यस, ये इनसिक्योरिटी चाइल्डहुड में आती है, वेरी नाइसली ब्रॉट अप, ठीक है। एंड इसमें हम कहीं ना एक
आपने सवाल नहीं पूछा, पर थोड़े लोग, एक 28 साल की लड़की है, 27 साल की लड़की है, उसकी शादी नॉर्मली इंडियन सेटिंग्स में 45 साल के आदमी से नहीं होगी नॉर्मली। ज्यादातर शादियां 1-2 साल ऊपर नीचे होती हैं। यार जैसा वो है, वो कितना ही बेचारा शहाना हो जाएगा, उसकी भी नई नई लगी है नौकरी। कौन आदमी 18 साल की नौकरी के बाद शादी करता है? नहीं, करते हैं कई लोग, लेकिन मे भी बहुत कम, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पीपल सिटिंग ऑन 20 करोड़ वेल्थ दे गेट मैरिड, है ना, कि मेरी SIP 18 साल से चल रही है तो मैं शादी कर रहा हूँ। पीपल आर स्ट्रगलिंग, ठीक है। और उससे पहले भी मैंने अलग वीडियोस में वो भी लाना है, वो कभी अलग से चर्चा का वीडियो होगा, जो आप लोगों ने अभी सवाल पूछा नहीं और शायद पूछोगे भी नहीं, कि जो एक बेटा है ना, उसको 25, 26, 27 साल में नौकरी लग गई, तो नौकरी वाले की ही शादी हो रही है, बिना नौकरी वालों की तो होती नहीं। वो माँ बाप शादी से पहले गन्ने का जूस चूस चूस लेते हैं उसके नाम पे मोटा लोन लेके। ये हम्म। सबसे बड़ा गजब हो रहा है। अब वो कहते हैं कि अब तू रोती रहे, तू आ जा, तू करेगी क्या? वो उसकी EMI जा रही है, उसकी 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की तनख्वाह में एक अच्छा साइजेबल पोर्शन EMI का जा रहा है, होम लोन का EMI, जो होम उसके नाम पे भी नहीं है, मम्मी जी के नाम पे, पर वो चलो तुम रह लो यहाँ पे। तो ये इसमें सारे कलेश होते हैं। जहां पर चंदन क्लियर कट काम है ना, लेट से देयर इज अ बॉय, क्लीन पेरेंट से कोई वो फाइनेंसेस ऐसे नहीं है, ना लेना ना देना, क्लीन, दे आर वेल टू डू, मम्मी पापा डॉक्टर हैं एंड उनका नर्सिंग होम है, दबा के पैसे कमा रहे हैं, लाइफ इज ओके, एंड द बॉय इज ऑल्सो डूइंग समथिंग, हम्म। एंड वो 1-1.5 लाख कमा रहा है। तो इस केस में एक लड़की आई 60, 70, 80 कमाने वाली, इनका टोटल मिला के मामला 2 लाख है, मिला के दोनों का। तो यहाँ चीजें बड़ी सेट है, यहाँ कलेश नहीं है, क्योंकि यहाँ जितना है उतना है। एंड इतनी अकल सब में होती है कि यार इतना देखो, इतना रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। आज के दिन हम 11वीं 12वीं कॉलेज के बच्चों को पैसे देते हैं, लेट्स से 10,000 पॉकेट मनी, फाइव हम्म। थाउजेंड वॉट एवर, वो भी फाइनेंसेस इतने मैनेज कर ही लेते हैं। उनको पता है कि भाई ये पिज्जा इतने का आता है, ये मूवी इतने की आती है, मुझे इतना ही मिलता है, तो मैं ये या तो 2 मूवी देख सकता हूँ, या एक पिज्जा पार्टी कर सकता हूँ, या मैं एक कर सकता हूँ, ये वाला मैं अगला कर लूंगा। अगर मुझे फोन लेना है, तो मेरा बर्थडे आ रहा है, तो मैं इतना दादी से दादू से ऐसे ऐसे करके ये फाइनेंस कर लूंगा। तो बच्चों में भी इतनी अकल है, लड़कियों में आई विल ग्रांट इससे काफी ज्यादा अकल, ठीक है। ये जो स्ट्रगल हो रहा है, ये वहां हो रहा है जहाँ थोड़ा धोखाधड़ी भी है, हम्म। जहां फाइनेंसेस के बारे में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कौन किधर दे रहा है, कितना दे रहा है, क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है। तो वो भी एक बहुत बड़ा वो रहता है। यहाँ पे फीमेल को जेन्युइन इनसिक्योरिटी आती है। यहाँ वो डिवोर्स का नहीं सोचती और एलिमनी का नहीं सोचती। यहाँ कई बार ऐसा होता है कि यार क्या डिवोर्स का सोचना है, ये तो इतना चुसा हुआ करना है, इससे एलिमनी भी कहाँ से दी जाएगी? अगर इससे एलिमनी दी जाती तो मैं इसको डिवोर्स ही क्यों करती, मतलब इतने पैसे होते इसके पास, ठीक है। थोड़ा हंस रहा हूं मैं, बहुत ही सीरियस चीज होती है, बट देन क्या करें, डार्क ह्यूमर भी चाहिए यहाँ पे। कोई द जोकर की तरह भी बिहेव करेगा, ठीक है, बैटमैन जोकर वाला जोकर बोल रहा हूँ, ठीक है, कि यार वो पैसे तो नहीं है उसके पास, बिकॉज कोर्ट कहेगा एलिमनी दे, वो कह रहा है मैं तो EMI दे रहा हूँ। कौन से लोन की? घर की, जो मम्मी हम्म। जी के नाम पे है, पापा जी के नाम पे है। हम्म। तो वो पैसा है नहीं। वो पैसा अगर होता तो बीवी को दे ही देता, तो कलेशी क्या था? कलेशी इसलिए आया कि वो है नहीं। अब सबसे ज्यादा सौम्या जी रोना तब नहीं आता जब पति से पैसे मांगने पड़ते हैं, सबसे ज्यादा रोना तब आता है जब सास से मांगने पड़ते हैं। ये आगे तो आपने आगे की तो सुन, वो आपने तो ना मॉडर्न महिला, अरे पुरानी वालियों को थोड़ा सुन लो, जो तो और 2-4 साल पुरानी है। सासू माँ ऐसे देगी अपने साड़ी का निकाल कर, हाँ, रिक्शा के। अब वो कहेगी मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ, और मैं रियल बता रहा हूँ, ये आजकल के नहीं है, पर ये हो चुका है। वो बहू जा रही है बेचारी, और उसने उस टाइम वो स्पोर्ट शूज नहीं होते थे, उस टाइम वो चप्पलें होती थी, हम्म। जो बेचारी ऐसे ऐसे वो चल के जाती थी। हम्म। हाँ, तो जब वहां जाने के, इस जगह से वहां जाने के, अब मैं शहर का नाम लूंगा और जगह कॉलोनी का, तो फिर बहुत लोगों को वो हो जाएगा, बहुत लोग देखते हैं। पर वहां जाने के तो इतने पैसे लगते हैं, जैसे मान लो हम्म। आप प्रीतमपुरा से कहीं जा रहे हो, रोहिणी जा रहे हो, या कहीं, देर इज ऑलवेज अ डिस्टेंस इन्वॉल्व ना इन अ प्लेस। तो यहाँ से यहाँ जाने के सब सास कह रही है कैलकुलेट इतने पैसे करके। लेते हैं, और वो पैसे ज्यादा लगते हैं, तो अब वो बाकी बहू पैदल ही जाएगी। तो जलालत महिलाओं ने बहुत देखी है, पर अनफॉर्चुनेट क्या है, जो ये वाली महिला है वो अब सास बन गई है। तो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली लर्निंग फ्रॉम समथिंग, तो हम्म। द फैंटेसी ऑफ ए स्लेव इज नेवर ए फ्रीडम, इज अ फ्री, उसकी फैंटेसी होती है टू गेट अनदर स्लेव, हम्म। ठीक है। तो वो अब ऐसा नहीं कि अब वो उसके इक्विवेलेंट करती है। गाड़ी में पेट्रोल डलाया था, अब आजकल की, अब वो टाइप चला गया ना, वो रिक्शा विक्शा होगी, देश ने तरक्की कर ली, तो अब गाड़ी को कहीं लेके जाना है। बड़े बड़े घरों की बात बताता हूँ जहां पे मर्सिडीज BMW है, बहू वहां डिजायर में ही जाती है।
मैं डिजायर आपसे, में मेरे को परिवार आपसे की ये बड़े घरों की बात भी पूछनी थी कि बड़े कई डिजायर घरों में हाँ, वहां पे कहीं सब्जी कई घरों में सब्जी आती है। हम्म। औरत के पास इतनी भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है कि वो अपने लिए 10,000 का कुछ खरीद ले। दस तो उसे हजार की क्यूट अमाउंट होना पड़ता है, क्यूट होना चाहिए उसे। क्या और होना जहाँ चाहिए? नहीं क्यूट है, है और वो भी नहीं खरीद पा रहे, उनका क्या करना है सर फिर? फिर आपने गलत जगह पे रिश्ता कर लिया। हमारे हरियाणा में ना वो है कि बेटा जो करना है जेबीटी बन जा, जेबीटी टीचर, ठीक है कि सर टीचर बन जा। टीचर बन गई तो ना, अपनी वो जोक भी है कि दो टीचर जा रही होती है मुकेश अंबानी के घर के आगे, दूसरी बोलती है कि ये तेरे को सारे मुकेश अंबानी का सब कुछ मिल जाए तो कैसा लगे? कहते अच्छा लगे, कहते इसका सब कुछ मिल जाएगा और मेरी दो ट्यूशन, तो वो नहीं छूटती। ठीक है, वो तो मिल ही गया ना, आई एम बेटर देन मुकेश अंबानी, इसका सब मिल गया और मेरी दो ट्यूशन। तो वो सी, हैविंग अ स्किल टू मेक मनी, हम्म। दैट फीलिंग दैट आई कैन मेक मनी इज, द पावर। इसको हम मना नहीं कर सकते। तभी मैं कहता हूँ महिलाओं को अपनी नौकरी, एक बार पैसा कमाने का डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ता है, पावर का। इट इज लाइक हम्म। कि हाँ आई एम केपेबल, एंड नॉट टू समबडी एल्स बट टू देमसेल्व्स फर्स्ट, हम्म। कि मैं किसी नौकरी के सेटअप में जा चुकी हूँ, ऑफिस ऑफिस खेल चुकी हूँ, पैसा पैसा सैलरी खेल चुकी हूँ, एचआर वेचआर खेल चुकी हूँ, प्लेसमेंट प्लेसमेंट पता है मुझे, मेरे मोबाइल में 50 नंबर हैं नौकरी से रिलेटेड लोगों के। क्योंकि आजकल देखो ब्रेक के बाद लोग ही नौकरी देते हैं ना, आप बोलते हो आई वॉज विद एंड चल आ जा यार सौम्या, आई, मैंने ना शादी करी ना बच्चे करे, पर मैं अच्छे से रीच कर गई एंड आई नो यू आर टैलेंटेड, कम एंड ज्वाइन मी। तो वो कोई तो ऐसा फोन लिस्ट में होना चाहिए ना। हम्म। तो वो तभी आएगा जब आपने कुछ करा है, आपने कभी क्रिकेट खेला ही नहीं तो आपको क्या पता मतलब हम्म। कि क्या बॉल कितनी हम्म। तेजी से आती है और क्या है। तो दैट्स वाई महिला शुड हैव that value, imparting skill wherein they can in the marketplace be able to earn money through anything। अब हम्म। जैसे आप लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, भाई ये भी पैसा कमाने का जरिया है, कम आए ज्यादा आए, बहुत हिट हो जाए ना हो जाए, रेवेन्यू तो है एटलीस्ट। इवन इफ यू कैन अर्न वेरी लिटिल ऑल्सो, इट इज लाइक लिटिल 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 से ही कुछ होता है, ठीक है, एटलीस्ट देर इज अ स्किल। अब वो स्किल से अराउंड करके ब्रांड And we ब्रांड are ये very वो आगे thankful हाँ ले to जाओ। you for that, sir, because you gave us an opportunity to हाँ, talk यस to वी शुड you बी यार, when ओके वेरी नाइस। when we were when we अभी were अभी नहीं very नहीं रुक, इतना फुटेज में टाइम वेस्ट मत करो इसका, सर नहीं छोटे में वेस्ट ये कर रही बोल हूँ मैं देते हैं। सर, नहीं। नहीं नहीं, अरे इसमें आप इसमें बोल आप देते हैं। ऑकवर्ड हो नहीं जाते हैं नहीं तुरंत, जैसे ही आपको नहीं थैंक यू नहीं, बोलो ना, आप ये नहीं तुरंत नहीं, ऑकवर्ड होने अरे लगते हैं। मैं कैपिटलिस्ट आदमी से बोलो, ऑल आपके सब्सक्राइबर्स हु वांट टू टेक माय फाइनेंशियल विजडम कोर्स, मेरा व्हाट्सएप नंबर डाल देना, कैन हाँ व्हाट्सएप मैं FWD वो मी। जितने तो भी सब हमारे में डाल एक दिए काम, सब्सक्राइबर्स हैं सर। जिनको हाँ अमित काम की, सांगवान सर के कोर्सेज लेने हैं, हम उनका व्हाट्सएप नहीं नंबर कोर्सेज अपने नहीं, नहीं डिस्क्रिप्शन नहीं, में। आज 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 हम सिर्फ फाइनेंशियल विजडम की फाइनेंशियल बात विजडम कोर्स करेंगे। के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा सर। लेकिन लेकिन पता क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ बताता हूँ। हाँ हाँ। बताइए। फाइनेंशियल विजडम कोर्स लेना है, फीस ज्यादा है, ठीक है, अच्छी खासी फीस है, वो मैं बताता भी नहीं, वो डिस्कवर करेंगे कितनी है। बट आपके जो सब्सक्राइबर महिला है, उसको हम्म। ये पैसा भी पति से मांगना पड़ेगा। बताइए सर। यहाँ देखो ना, तो मैं उनके लिए डिस्काउंट बढ़ा दे दूंगा, वो MOP व्हाट्सएप कर देंगे, FW नहीं करेंगे। ओके। MOP आपका है ना, मदर ऑफ पॉडकास्ट, तो यानी हाँ। वो आप वाला जो सौदा है। अब पर हम्म। डिस्काउंट ही मिल सकता है, पर वही चीजें साड़ी डिस्काउंट पे मिलने तो पति से पैसा निकाल ही लेती हैं वो, है ना। तो ये भी ज्ञान वाली चीज है, पता नहीं पति देगा नहीं देगा कितना देगा, तो भाई उनको भारी भरकम डिस्काउंट दे दूंगा आपकी सिफारिश से। सी, फीमेल्स नीड टू लर्न फिनेंसेस, अनफॉर्चुनेटली ना उनको, they always depend on any man in their lives for finances, not, हम्म। I'm not talking of money part लेना, हम्म। इवन अंडरस्टैंडिंग। लेट्स से सौम्या, ये सवाल आपका अगला आ जाएगा, आज मेरे पास टाइम है और मूड भी थोड़ा मेरा शाम को ना इतना ग्रेट नहीं होता, पर आज उतना खराब नहीं है, क्योंकि मेरे को ना शाम को आते आते ऐसे लगता है फिर शाम हो गई, सुबह आई फील बेटर, ठीक है। तो पर आई एम ओके टुडे, आई हैव गॉट टाइम, ठीक है, तो वी कैन स्ट्रेच इट ऑल्सो एंड वी कैन हैव ए पार्ट 2 ऑल्सो ऑफ दिस। जो महिला पैसे कमा रही है, हम्म। let's say you are earning 3 lakh rupees a month, तो now you are financially independent, no you are not still financially independent। वो 3 लाख रुपया कहाँ लगेगा ना, शादी से पहले पापा बताएंगे, कोई भाई बताएगा, शादी के बाद पति बताएगा, बुढ़ी हो जाओगी ना तो बेटा बताएगा, मतलब एक आदमी चाहिए। तो वुमेन आर नेवर financially independent, because financially independent is not earning your money, it is managing dealing your with money, finance understanding the independently, money. whether it is husband's money, your money,
पहली बात तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा होता नहीं, हस्बैंड मनी एंड वाइफ मनी, इट इज ऑल सेम मनी ओनली, ठीक है। मैं नहीं मानता अलग एक अलग बार होता ऐसे है। बॉटम लाइन क्लियर कर दीजिए सर कि क्या आपने, क्योंकि लास्ट वाले पॉडकास्ट में आपने एक लाइन बोली थी कि हस्बैंड्स को कभी भी बीवी की इनकम को हाउस होल्ड इनकम में नहीं गिनना चाहिए, राइट? तो वो उसको बेचारा। इंग्लिश में दोबारा बता देता हूँ, इंग्लिश में बता हाँ देता हूँ दोबारा से, ताकि और अंडरलाइन हो जाए। हाँ। हस्बैंड्स मनी इज आर मनी, ओके। वाइफ्स मनी इज वाइफ्स मनी। वाइफ का पैसा ऐसा होना चाहिए कि सुन, ये प्रिय, ये पैसा सी, मैं ऐसा नहीं कि सी आज की दुनिया में महंगाई होगी है सौम्या जी, ठीक है, मैं बड़ा प्रैक्टिकल में बताता हूँ। तो पतियों को क्या करना चाहिए, या आपका अगला सवाल है क्या ये फाइनेंसिस के लिए पूछ रहे हैं आपकी कैसे करना है? अगर नहीं हम्म। है तो मैं ये पूछ रहे हैं तो आप वो आप पूछ लो एक बता बार, दीजिए, फिर मैं आप फ्लो में हैं, आप कंप्लीट कर हम्म दीजिए। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे जैसे पत्नी पैसे कमाती है, मान लो हम्म आप पत्नी है, आप 1 लाख रुपया कमाते हैं और पति 2 लाख रुपया कमाता है। अब लोग कई बोलेंगे अरे तू ऐसे क्यों बोल रहा है, उल्टा क्यों नहीं हो सकता? उल्टा भी हो सकता है बट रेयर होता है। हम्म। दोनों जितना भी कमाते हैं जो भी फिगर लगा लो, ये दोनों दो कमा रहे हैं, वो एक कमा रहा है, आप दो, जो भी है, तो पति के घर से खर्चा चलना चाहिए। पति का पैसा ऐसा लगना चाहिए कि अगर कभी लड़ाई हो पति पत्नी की, हम्म। तो पति बेचारा बता ही ना पाए कि उसके पैसे से क्या हो रहा है। और पत्नी के पैसे से टीवी ले लो, फ्रिज ले लो, गाड़ी ले लो, घर में लगा लो, मतलब पत्नी कह सकती कि सब मेरा है। और पति का ऐसा खर्चा होना चाहिए कि इंटरनेट का बिल, वो तो गया ना, कंज्यूमेबल है, दूध, मेड, ठीक है, कपड़े, या कपड़े भी वो सेक्सी वाले नहीं, मतलब कि जिसको आप बोल सको कि ओए उतार, मतलब ऐसे होने चाहिए, पति को ऐसे होना चाहिए, डार्लिंग तेरे पैसे से मेरे जूते आएंगे, तो तू नाराज हो जाएगी तो बोल देना जूते निकाल, टीवी मेरा। ये पति को इंडल्ज करना है कि तेरा तेरा पैसा जब तू ऐसे बैठेगी ना तेरे को दिखेगा, ये कर्टन तो मैं लाई थी, ये फोन पति लेके घूम रहा है तो मैंने दिया है, ठीक है। अच्छा, तो इसके पीछे औरत को रीजन क्या है अंदर, सर? औरत को, वाई? यार वो इनसिक्योर है ना, उसको देखना है कि मैं क्या करती हूँ। अगर उसका पैसा ऐसी चीजों में चला गया जहाँ ग्लोरी नहीं मिलेगी, हम्म। वो ऐसी चीजों में चला गया कि ननंद आ रही है और उसको 21,000 रुपए देने हैं, तो वो तो कहेगी हाँ ये क्या हुआ, उसका तो ऐसा लगेगा किडनी दे दी, ठीक है। तो तो वो उसका तो हम पैसा लोग। आप ऐसी फालतू की चीजों में नहीं वेस्ट कर सकते जो कि आप रिकलेक्ट नहीं कर सकते। ओके। So getting money from wife and investing in property is a very great thing, wherein you put her name also there, of course, ठीक है, and maybe the loan EMI पति is giving, and जैसे मैंने बताया कि उससे क्या सिक्योरिटी आ रही, देखो पतियों को भी पता है पैसा पैसा है, नाक यहाँ से पकड़ो यहाँ से पकड़ो। भाई अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी या आपने 25 लाख दे दिए और 75 लाख लोन हो गया, और मोटी मोटी ईएमआई वो निकाल रहा है, अगर निकाल सकता है, तो कल को रेंट आएगा तो रेंट भी ईएमआई में खपत हो जाएगी ना। बहुत कम पत्नियां होंगी जिनमें, हम मैं बोल दूंगा तो बुरा लगेगा, कि इतना दिमाग होगा, ठीक है, इन नेगेटिव वे, मतलब मैं पॉजिटिव वे बोल रहा हूँ, ये कि इतना दिमाग, यानी उनका दिमाग इतना चलता होगा कि हे पति, 25 lakhs I gave, it was 25% of money. So if the rent is 60,000, 15,000 deposit in my account. पत्नियां कहेंगी कि मैंने 25 लाख दे दिए, 25 75 पेमेंट वाला था, 75 लोन लिया, अब रेंट आ रहा है लेट से 40 45 50 हजार, जो भी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होगी यहाँ पे 4 5 साल में 1.5 करोड़ हो जाती है, तो उसका 3% आ रहा है। ये मैं बड़ी ब्यूटीफुली सिखाता हूँ चीजें कि यार ये हम्म। कैसे। तो जब वो रेंट आएगा तो पति की सारी ईएमआई नहीं जा रही, वो पति तो यही कहेगा बेबी ये ईएमआई जा रही है 65,000 की, एंड ये रेंट, हाँ हाँ इसी से तो होगा, नहीं तो कैसे, और वो 15,000 रुपए या 20,000 का कुछ शॉर्टफॉल होगा, वो 15 20 हजार का पति देगा। 20,000 का शॉर्टफॉल बीवी के 25 लाख के हिसाब से कैलकुलेट करो तो 140 महीने वर्कआउट करता है। हम्म। उसके बाद पति ही बोल देगा डार्लिंग तुम्हारा बोनस आया है, थोड़ा लोन को कम कर दे, फिर वो कैश फ्लो पॉजिटिव बन जाएगी। अरे बीवियों को तो पुचकार पुचकार के, प्यार करके, दो मीठे बोल दे के, फीलिंग दे के, उनसे कुछ भी कराया जा सकता है काम। ये धूर्त पति इतने आ चुके हैं मार्केट में, ये फीलिंग ही नहीं देना चाहते। पत्नियों को फीलिंग में नहीं घुसना है, पतियों को तो देनी है, क्योंकि मैडम ने तो फीलिंग पे फिसलना है कि डार्लिंग, ये मैं स्कीम बता रहा हूँ बाबू भाई की, उसकी तरह वो क्या है, अक्षय कुमार बाबू भाई स्कीम है ये बहुत बढ़िया स्कीम है प्रॉपर्टी खरीदने की। पत्नी का नाम 50%,
और उसको बोल डार्लिंग देख तेरे नाम 50% है, तू दे 25% ही रही है। ये भी तो एक बात है ना, बाकी तो तेरा फैजल देखेगा। तो 75 का खेल, वो यार 40% तो घर खुद ही दे देगा अपने लिए, 40 45, और वो ओवर ए पीरियड ऑफ 2 3 4 5 साल में रेंट बढ़ता रहेगा। हम्म। ये कोई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर नहीं बताता कि 7 साल में रेंट भी तो डबल हो जाता है। तो ये men have to be little bit smart, which they are not. Females have to be little bit less insecure. They have to say कि insecurity आती इसलिए है क्योंकि when they सी, मैं आदमियों को इतना इंटेलिजेंट, अभी आदमी क्या कर रहे हैं ना सौम्या, मेरा फाइनेंशियल विजडम कोर्स में 89 90% एंट्री जो है ना मेन है। एंड एक कोर्स खरीदने के बाद अगर वो बीवी को कोर्स दे दें तो फ्री है ना, उसके अलग चार्ज छोड़ना होंगे, इट इज इन द हम्म। सेम डिजिटल लॉक विच द हम्म। वाइफ कैन सी, पर मजा हम्म। ले बीवी को दिखाते, खुद ईशाने बन रहे हैं। वो भी ठीक है, ताकि बीवी की सिक्योरिटी बढ़ रही है। अरे इसका तो बहुत नॉलेज है, अब वो इस तरह की भाषा बोलते हैं आदमी, जैसे शेयर मार्केट के बारे में 6 टर्म्स बोल दो तो यू साउंड वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, बुक बाय वैल्यू, पी बाई रेशियो, डेट टू इक्विटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कैश फ्लो, फकाना और करके तो बोलेगी यार ये बहुत इंटेलिजेंट है, आई लव इट। ठीक है, तो वो सिखाता कुछ नहीं है उसको, तो वो पर खुद ही कर रहा है। अगर पति पत्नी दोनों लड़ने की जगह फिनेंशियल चीजें सीखेंगे, ग्रोथ करेंगे, दोनों साथ साथ हम्म। सीखेंगे, तो वो जर्नी उनकी साथ रहेगी। तो फीमेल्स शुड जस्ट फोकस ऑन वन टर्म, नेटवर्थ ऑफ द कपल ऑफ द फैमिली, एंड सी वेदर इट इज राइजिंग और नॉट। मेरा कितना है, तेरा कितना है, पे क्या करोगे, मतलब फ्रिज में तुम्हारा है तो ठंडा पानी पति निकाल रहा तो नहीं दोगी क्या उसको? ठीक है, नहीं ये मेरा फ्रिज है, मैं लाई थी, मेरे पैसे से आया था। वो पति बेचारा लड़ते टाइम ना कुछ समझ नहीं आता, लड़ाई हो रही है, पति को कुछ तोड़ना है उठा के, और पत्नी कहती ये मेरा लाया हुआ है, रख दे इसको नीचे, तू अपना लाया हुआ कुछ तोड़। नहीं सर्चिंग, क्या करूं क्या करूं, मेरा तो कुछ मतलब सब कुछ लाया तो पत्नी का है, मेरा तो सब कुछ वो नाली में चला जाता है। ठीक है, खाया पिया, मेड वेड, बच्चे, स्कूल, एजुकेशन और ये सब करके। तो ये थोड़ा सा मैं ह्यूमर में बता रहा हूँ, बट दिस इज हाउ इट शुड बी। हम्म। तो सर आपने एक प्रेमाइस ये सेट, मतलब ये जो सेट है प्रेमाइस की, इनसिक्योर जो महिला है अपना पैसे को लेकर के, बॉटम लाइन है सर, वो इनसिक्योरिटी को हमें एज, अमित सर आपका, हाँ 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 हाँ, पता है। हाँ वापस आ गए आप, हाँ, गायब हो गए थे सर आप। तो इनसिक्योरिटी का क्या बता रहे हैं? हाँ मैं ये कह रही थी कि जैसे ये बॉटम लाइन है कि भाई सारी प्रॉब्लम्स कहाँ से अराइज हो रही हैं अमित सर, यहीं से हो रही है ना कि महिला इनसिक्योर है पैसे को लेकर के, ठीक है। महिला, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, यहाँ टोकता हूँ। हाँ। महिला पैसे को लेके इनसिक्योर है? महिला सब चीज को लेके इनसिक्योर है। महिला अपनी लुक्स को लेके इनसिक्योर है, महिला अपनी रिलेशनशिप पे इनसिक्योर है, महिला अपने खुद की अकल को लेके इनसिक्योर है। महिला एंड इनसिक्योरिटी दे गो लाइक, मतलब बिल्कुल सेम, जैसे बीजेपी का कमल है, कमल एंड बीजेपी, और हाथ वाला इज कांग्रेस, जैसे शांत, वो एक एक ही चीज है, कांग्रेस हाथ, बीजेपी कमल इंडिया में। तो वैसे ही महिला इनसिक्योरिटी, मतलब ये तो है ही। मतलब ये महिलाओं को मेहनत करनी है ना, कि वाई दे आर इनसिक्योर। आर यू टेल मी, यू आर ऑल्सो महिला, आर महिला ओनली इनसिक्योर अबाउट देयर मनी, नॉट अबाउट लुक्स, नॉट अबाउट व्हाट ही इज थिंकिंग, ये कुछ मुझे बोल क्यों नहीं रहा, ये मेरी सुन क्यों नहीं रहा, इज ही इंटरेस्टेड इन मी एनी मोर, इज ही नॉट, ये मैं कहीं मोटी तो नहीं होगी, पतली तो नहीं होगी, मैं ऐसा तो नहीं होगा, इज ही। अरे महिला तो महिला पैदा होगी बेचारी। महिला की इनसिक्योरिटी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेरेंट्स के तो कोई देना ही नहीं है। सारे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट पति दूर कर दे, हैं, जिसके पेरेंट्स पैदा होकर आए हैं, उनको तो कोई दोष देना ही नहीं ना, कि ये जो मैडम मिली है हमें 24 25 26 27 28 साल की कन्यादान के बाद, तो उस हम्म। कन्या में जो आप बोल दोगे यू आर कॉमोडिटाइजिंग, क्या ऑब्जेक्टिफाइंग फीमेल्स। ऑब्जेक्टिफाइंग नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ कुछ महिला की इनसिक्योरिटी पिताजी का काम नहीं है दूर करना। एक पिताजी बोले सर एक मैं सौम्या बात बोलूं, 2 करोड़ की महिला एफडी की हो रही है। इनसिक्योरिटी का कम करना ना पिता का काम है, ना माता का, और ना पति का, वो महिला का खुद अच्छा, का काम होना चाहिए, नहीं ठीक नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे हो नहीं सर सकता। प्लीज, सर अगर रुक देखो जाइए। जिस दिन अगर ये हो गया तो फिर पुरुषों की जरूरत क्या है? अरे एक मिनट रुको, हेलो, ये महिला को इनसिक्योर करना एक सोसाइटी का वो है, मतलब आप सोच पहले लो उसको इल्यूमिनाती का इनसिक्योर काम है। करेंगे, हाँ एक लूप में लेके हाँ आएंगे, फिर उसको सिक्योरिटी हाँ, के लिए हम पहले मम्मी पापा के पास रहेगी, फिर वो शादी करेगी। यार, या एक चीज बताओ, ये जो पति है ये पुरुष जात है,
ये कहते हैं हमें महिला को प्रोटेक्ट करना है, किसी प्रोवाइड करना और है। किसी नहीं नहीं किसी वैसे फिजिकल प्रोटेक्ट भी नहीं, करना है प्रोवाइड तो करना किसी। है, प्रोवाइड अरे नहीं सुनो करेंगे तो नहीं यार, होगा। हाँ। हाँ अरे सर। प्रोवाइड मारो गोली, एक हाँ। बेसिक लेवल पे बात कर रहा हूँ। हाँ। पति कह लो या पुरुष कह लो, कह रहे हमें प्रोटेक्ट करना है हम्म। अपनी बहन को या बीवी को या किसी को किसी और मर्द से। हम्म। ठीक है, ये सारे फिर दूसरे मर्द को प्रोटेक्ट करना है किसी तीसरे मर्द से, हम्म। तीसरे मर्द को प्रोटेक्ट करना है चौथे से। सारे इडियट मर्द इकट्ठे करके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं बोल सकते कि यार हम किसी की महिला पे कुछ करेंगे ही नहीं, तो मैं किसी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। नोबडी सेज दिस ना। ये आदमियों ने ही तो बना रखा है कि आदमी ही कुछ घटिया काम करेगा, फिर आदमी ही आकर उसको वो खुद रायता अपनी ट्राइब सिमटाएगा। को और प्रोटेक्ट हाँ, करेगा। हाँ तो सर, तो फिर वो तो मर्द का बेसिक, फिर वो तो आप डिफाइन कर रहे हैं ना मर्द हाँ को। तो महिलाएं नहीं कर सकती। नहीं। अगर महिलाएं ज्यादा अपने आप को सिक्योर करेंगी, तो मैं वैसे बता रहा हूँ, एंड ये इसमें डोंट नोबडी शुड टेक, तो वो इनसिक्योरिटी का लेवल बढ़ा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आदमी महिलाएं वर्क प्लेस में आई कि हम्म। हम भी काम कर सकती हैं और हम ये मंडेन जॉब्स में ही नहीं फंसेंगी कि हम्म। भाई हम सिर्फ रिसेप्शनिस्ट बन के रह जाएं या टेलर बन के रह जाएं, वी विल कॉम्पीट विद द मैन एट द हाईएस्ट लेवल एंड वी विल शो देम दिस करके कईयों में जज्बा आ गया। तो आदमियों ने कहा चलो ब्रिंग इट ऑन, लेट्स इंक्रीज द बदतमीजी लेवल्स, वी विल वर्क टिल 8 o'clock, विल वर्क टिल 10 o'clock, वी विल डू विजिट्स, वी विल वर्क दिस। हर आप जर्नलिज्म देख लो, आप कोई भी फील्ड पकड़ लो, फिल्म इंडस्ट्री, ये वो जो भी, मतलब महिला नॉर्मल कॉर्पोरेट या इवन सरकारी नौकरी, पीएसयू, बदतमीजी पे बदतमीजी कर दी आदमियों ने। ऐसे बार उनको पता है महिला चली गई घर में, उसने सब्जी बनानी है, बच्चे को देखना है, एक बार कॉल कर दो, बुला लो, पूछ के क्यों नहीं है। आदमी छुट्टे मार रहे हैं 7 बजे तक दफ्तर में और बॉन्डिंग कर रहे हैं बॉस के साथ, मेल बॉन्डिंग हो रही है। फ्राइडे को दारू में जाओ, यहाँ साइबर हब के अंदर गुड़गांव की बता रहा हूँ मैं, सारा क्राउड, हे सर कम ऑन सर, सर वो एक्चुअली आई वांटेड टू स्पीक, लगा के 3 पैक अपने इमोशनल इश्यूज सॉर्ट आउट कर रहे हैं बॉस के साथ एंड बॉन्डिंग कर रहे हैं। यही काम फीमेल करते तो क्या हो, वो मतलब बेचारी कहाँ इनफिdelity। जाए। हाँ, हम्म। इनफिडिलिटी तो नहीं, मतलब जो भी बोले, ठीक है, She's वो भी using her बेचारी जाए gender ना to जाए climb the corporate है। stairs. और वो बोलते हैं और नहीं, वो करते भी हैं और ऐसा है। और आई एम टेलिंग यू, ये इतने वीडियोस बने हुए हैं, इतने इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, इतनी बदतमीजियां करते हैं महिलाओं के नाम पे, मतलब वो किस बात पे चिढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, तो आप एक चीज देख लो, महिला इनसिक्योर है लेकिन महिला से चिढ़ते कितने लोग हैं, आप ये सोचो। सोसाइटी में टुडे मोर पीपल, लेट्स टेक अ रैंडम कॉल, लेट्स डे population is 100, ideally speaking 51 are men and 49 are females, जो रेशो जो भी चल रहा है अपना, ठीक है। तो देर आर मोर men एंड 49 आर फीमेल। तो अगर वोट डलना चाहिए नॉर्मली कि किस पे ज्यादा अत्याचार हो रहा है आज के दिन, कौन बेचारे ज्यादा है, तो आइडियली स्पीकिंग वोट डलने चाहिए कि 51 men will vote for themselves and 49 females will vote for themselves, the result will be 51-49। but you do this poll, 80 people will say कि आदमियों पे कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो यानी कि महिलाएं दगाबाज हैं, महिलाएं भी दगाबाज हैं, डिपेंडिंग ऑन उनका जेंडर कब चलता है। जैसे ही उनकी उम्र बढ़ती है और उनका अगर बेटा है और बहू ने आना है, उनकी ट्यून चेंज हो जाती है, एकदम ट्यून चेंज हो जाती है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, ये सब ऐसे ही कर रही हैं। एंड मैं कह रहा हूँ वाओ, वाओ, हम तो वो कंप्यूटर वाली मेमोरी है ना, कौन क्या बोलता था, कैसे चलता था, मम्मा ट्यून चेंजेस। तो महिला महिला की दुश्मन होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। महिलाएं साथ नहीं दे रही, महिलाएं साथ एक दूसरे को अकल देने में देना है, आदमियों के अगेंस्ट खड़े होने में नहीं देना। प्रॉब्लम ये हो रखी है। वो जैसे आदमियों का तो एक ब्रो कोड वाला सिस्टम है ना, महिलाओं का नहीं है ये वाला सिस्टम। एंड हम्म। महिलाएं एक दूसरे को ज्ञान नहीं दे रही, वो सर वेट गलत कर ज्ञान रही है दे कि रही कोई, है। ज्ञान दे नहीं रही है, गलत ज्ञान दे रही है, उल्टा हो गया है सर। वो भी सही कह रहे हो। ओके। पर बहुत लोग आपको ट्रोल कर देंगे। मैं तो इम्यून हूँ ट्रोलिंग से, क्या ही पर कर आप लोग सकते हैं देख सर। लेना। सर हम हाँ, वापस फाइनेंस पे आते हैं। फाइनेंसेस जॉइंट फैमिली में कैसे एक कपल हैंडल करे? जॉइंट फैमिली से बाहर निकल जाए। देखो नहीं मैं निकलने मेरे दे को रहे कितने, घर वाले, और वो दोनों भी खुश हैं। वो दोनों खुश इसलिए हैं कि वो दोनों के दोनों, अब वो वर्ड यूज नहीं कर सकता जो खोर से पहले आता है, वो है, ठीक है।
खोर बोलते हैं ना, तो उससे पहले एक वर्ड लगाते हैं। वो दोनों के दोनों का बढ़िया चल रहा है। मेड सर्वेंट है, घर है, एसी का बिल दिया जा रहा है, फीलिंग दे रहे हैं। वो बाहर से कोई मामा जी आते हैं तो बहुरानी खड़ी हो जाती है कि तू अपनी फीलिंग ले ले। तो भाई फिर सुनो, फिर तुमने अपनी इंडिपेंडेंस खो दी है। सोवरेनिटी होती है ना, कंट्री होते हैं जैसे, अब कोई कंट्री में भी हर कंट्री में भी दम नहीं है। कोई कोई चाइना के चिपका पड़ा है, कोई सर तो रशिया आप के, ऐसे कोई तो फिर कोई पूरा जो उसके। एक सेगमेंट ऑफ हमारे इंडियन सेटअप में मारवाड़ीज एंड द अग्रवाल्स एंड द, भैया बिजनेस फैमिली में आत्मा चुसी हुई है। हाँ बिजनेस तो फैमिली आपने में तो पूरा उनको बिजनेस फैमिली, वही कर दिया, आपने तो पूरा हाँ, उनको डिसमिस ही बिजनेस कर दिया फैमिली उनको। में ओनली फीमेल्स आई टेल टू वर्क ओपनली आर द फीमेल्स हु आर इन बिजनेस फैमिलीज। क्योंकि वहां पर जो जो पुरुष है, लड़का है, वो इतना डिपेंडेंट है सिस्टम बिजनेस पे। पे। बिजनेस हम्म। बिजनेस करोड़ थ्रो अराउंड कर रहा है, लेकिन वो गुडविल ऑफ द फादर एंड द मदर एंड उनका आशीर्वाद पे इतना डिपेंडेंट है कि व्हेन ही फॉल्स आउट ऑफ अफेक्शन और द बीवी, या आंख दिखा दी या नमस्ते ढंग से नहीं चली, तो भैया वो रोड पे है। ऐसे पति की पत्नी को तो 30 40 50 60 80 हज़ार की नौकरी का जुगाड़ रखना चाहिए। और वो बार बार जो पूछेगा ना कि क्यों क्यों कर रहे हो, हमारे इतने बड़े घर की बहू है, ये है वो है, वो फिनेंसिस ढंग से बटे नहीं हुए, तभी तो सवाल आ रहा है ये। वो बेटे को कहीं भी स्ट्रक्चर्ड वे में सैलरी नहीं दी जा रही है, उसकी ना एसआईपी चल रही है, उसको बोला जा रहा है ये महल है 100 करोड़ का है, तेरे को मिलेगा। मिलेगा कब? 40 50 साल बाद। और वो भी तब मिलेगा कि कंडीशन अप्लाई, कि तू ऐसे ऐसे कर ले। ठीक है, हम्म। तो ये सबसे डेंजरस चीज है। दैट्स व्हाई व्हेन शी आस्क्ड, जॉइंट फैमिली में एक तो अमीर लोग हैं, हम्म। या फिर या तो पेरेंट्स अमीर हैं जहां पे बच्चों को मजे आ रहे हैं कि हम इनका रिसोर्सेज चूज कर लेंगे, ठीक है, और या फिर पेरेंट्स थोड़े गरीब हैं जहां पेरेंट्स रिसोर्स ले सकते हैं बेटे से, वहां वो लटके पड़े हैं। अरे हमें फाइनेंसिस में कभी भी किसी और को नहीं आने देना टू डिसाइड। द फादर मदर ऑफ द बॉय और द फादर मदर ऑफ द गर्ल विल नेवर डिसाइड व्हाट द कपल डज। वो अपने पैसे को आग लगाएं, वो इन्वेस्ट करें, गरीबी में रहें, कंजूसी में रहें, जैसे रहना रहे। दिस एंड दैट कैन ओनली बी पॉसिबल, सौम्या जी, इफ देर इज अ इंडिपेंडेंट यूनिट। ये हम्म। अब बिल्कुल ही शीश महल में रह रहे हैं जहाँ पे अपने में 50 फ्लैट हो सकते हैं, और आप कह रहे हो वहां रह रहे हैं, इट इज ऑल्सो ओके। खाना वाना भी साथ खा रहे हैं। हम आपके कौन हो रहा है, पर हम आपके कौन में सास नहीं थी, याद रखना अगर वो पिक्चर आपने देखी हो दोबारा, ठीक है। हम्म। तो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्लियर रखनी चाहिए कि हम्म। पिताजी ये 100 करोड़ तो मेरे को मिलेगा, लेकिन मेरे को साल का 1 करोड़ चाहिए, मेरे को 50 लाख चाहिए मेरे, ताकि सी, ये बहुत बड़ा विषय है, अपने में 1 घंटे का हो सकता है बिजनेस हम्म। फैमिलीज का। अग्री। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई, मेरे को तो सबसे ज्यादा कंसल्टेशन यही आ रही है, सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी यही है। बिकॉज नाउ यू आर लाइक कि 1911 के अंदर दरबार हो रहा है, वो किंग आ रहा है वहां से, इंग्लैंड से, और सारे यहाँ के महाराजा जाके से उसको सलाम कर ठोक रहे हैं। तो वो वाली करेक्ट। फीलिंग में रहना पड़ता है आपको इस सेटअप में। हम्म। उसने बोल दिया नहीं, ये लगान अब कलेक्ट नहीं कर सकता, अब तुम ऐसे करो। वो था ना 1857, रानी ऑफ झांसी, वो अडॉप्ट किया था क्योंकि वो सक्सेशन था, जिसका बेटा पैदा नहीं होगा तो किंगडम चला जाएगा। वो हम्म। कुछ भी रूल निकाल सकते हैं भाई किसी के, कभी भी लव एंड अफेक्शन कहीं भी हो सकता है। बहुत रिच फैमिलीज में मैंने देखा है, बेटा बहू को तो दबा के रखते हैं, और दामाद की आरती उतर रही है, और बेटी और दामाद कॉल द शॉट्स कर रहे हैं। एंड वो मैं बता रहा था, बहू जाती है डिजायर में, बेटी दामाद जाते हैं बीएमडब्ल्यू में पिकअप होते हैं। और उस डिजायर के अंदर ही बटलर जाता है, और घर की सब्जी भी डिजायर में आती है। और भी वो जो रो रही है, बहू रो रही है, वो ऐसे रो रही है कि मेरे साथ देखो कितना हो रहा है। मैं कह रहा हूँ मैडम, आप किस घर से आए थे? आप तो डीटीसी की बस में चलते थे। डिजायर शॉफर ड्रिवर एयर कंडीशन में भी तकलीफ है। तो मैंने कहा छोड़ो ऐसे परिवार को, जाओ स्वाभिमान में दिल्ली छोड़ के गुड़गांव में रहो किराए पे। पर वो तो दम नहीं है। तो फिर मजे तो आ रहे हैं आपको, विक्टिम, हाँ आपको सर, एक वो अलग तो से दैट इज अनदर टॉपिक अबाउट बीइंग या विक्टिम माइंडसेट, है ना सर। नहीं, विक्टिम माइंडसेट नहीं है मैडम, ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है ना। कई बार क्या होता है, इंडिपेंडेंस तो मिल गई, हम्म। पर कभी आपका 100 रुपए में परसीव्ड 25 रुपए का साझा था। हम्म। द मोमेंट आपने अलग करा, तो आप 2 रुपए की औकात पे आ गए। तो बहुत कपल्स हैं, यंग कपल्स हैं, दे डोंट वांट दैट। व्हेन दे से, जे चंदन वाज सेइंग कि नहीं, दे आर ओके विद इट, दे आर ओके विद इट बिकॉज ऑफ दिस ओनली।
because they don't have a better alternative choices. तो they have to relationship को भी अच्छा करना है, सासू माँ को भी अच्छा बोलना है. And I'm not even saying it is bad as long as the mean elderly couple is okay. But ज्यादातर choices में कहीं ना कहीं खटपट होती ही है कभी ना कभी, स्पेशली जहाँ पे सिबलिंग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं या कुछ और इन्वॉल्व हो जाता हम्म. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इवन इन अ जॉइंट फैमिली सेटअप इज इम्पोर्टेंट, और वो कैसे अचीव कर सकते हैं वो भी सर हमें डिटेल में कभी बता सकते हैं. सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस पॉडकास्ट टुडे. हमारा टॉपिक था मनी इन मैरिजेस एंड फाइनेंसेस, फाइनेंशियल विजडम फॉर वुमेन, पर हम बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज में भी चले गए रिवर की, मगर it is quite a wholesome discussion in its own, but there are still a lot of topics that we can still explore. आपने बहुत सारे जैसे रेड फ्लैग्स वगैरह भी बताए थे, but we would like to, आपने बोला, we would like to get on to a second part of this discussion, but thank you joining us. है. रेड फ्लैग्स है बहुत, वो उनको कभी अलग से ले लेंगे. हम्म. एंड दे आर वेरी ट्रिकी. आपको बाकी रेड फ्लैग्स पता चल जाते हैं, फाइनेंशियल वाले बहुत डिफिकल्ट हैं बिकॉज ढूंढने. एवरीबडी पोर्ट्रेज. हाँ, पर मिल जाते हैं, मैं बता दूंगा. ठीक है, ओके. बता दूंगा. मैं नॉर्मली तो पेड कोर्सेज में बताता हूँ, बट एक आधा थोड़ा बहुत तो बता ही दूंगा. ठीक है. तो अगर आपके जो दर्शक हैं वो लेना चाहते हैं तो एमओपी लिख सकते हैं, मेरा फाइनेंशियल विजडम कोर्स है. हम्म. आप नंबर मेरा डाल देना. महिलाओं का क्या है ना, सब चीजों पे पैसे खर्च हो जाते हैं, मेरा ये देखना है, ज्ञान पे उनको नहीं खर्च होता. बिकॉज जैसे कि इतना महंगा कैसे, ऐसा को बहुत महंगा भी नहीं है, पर दे लाइक कि ओ इतने में तो साड़ी आ जाएगी, एक साड़ी कम पहन लेना साल में. ठीक है, उसमें ज्ञान आ जाएगा. वो ज्ञान से बहुत प्रेजेंटेशन और ज्ञान दे दे के आप और भी कुछ कमा सकते हो. Females are not trying to generate independent sources of income. They that fear and insecurity will only go if the potential comes in them. For example, सौम्या जी, अगर आपकी सुरीली आवाज है और आपने माइक पकड़ लिया, शादी ब्याह में गाओगे तो 10 लाख, बॉलीवुड में गाओगे तो 1.5 करोड़, कहीं यूट्यूब पे गाओगे तो 50 लाख. अगर आप में गाने का टैलेंट है तो इनसिक्योरिटी खत्म है. Today, with technology, anybody can do anything and showcase their talent. Today, you don't have to. आज से 30 साल पहले अगर आप गाना गाती तो आपको चक्कर काटने पड़ते टी सीरीज के और टिप्स के, और जी हमारा गाना सुन लो, हमें मौका दे दो. एंड दे लाइक चलो टेस्टिंग होगी तुम्हारी, ही होगी. टुडे इफ यू आर टैलेंटेड, you can do show your talent, and if you become hit, people will just call you Soumya Mishra. Song goes viral, 80 lakh views or one, and then people say, so, and it can be anything about anything. It is not about only song. It can be any talent. लोगों ने मैडम खाना बनाना सिखाया, चटनी बनानी सिखाई है, कोकोनट की चटनी, इसकी चटनी, एंड वो पूरे वीडियो देखे जाते हैं. हमारा पॉडकास्ट तो हो सकता है यहाँ तक सब लोग ना देखें, हम्म. लेकिन जो एक लेडी एक सब्जी बनाना सिखा रही है और somebody is invested in that कि यार ये सब्जी मुझे बनानी है, उसका वीडियो बिल्कुल जब तक उसकी प्लेटिंग नहीं हो जाएगी ना, तो उसके सर व्यूज पूरे पैसे इस कमाती है वो वाली तो सर लेडी. इसी से मैं आपको बताना चाहती हूँ, and even the people who are watching this video, that we have come up with a personal branding course on the very same thing for everyone, not just महिलाएं. Okay, it is about, आप अगर आपके पास कोई भी टैलेंट है, बेसिक से बेसिक कबर्ड ठीक करने का टैलेंट है, बहुत अच्छे से आप अपनी कबर्ड अरेंज कर लेते हो, कोई भी हो, कुछ भी कर सकते हो. You can use this course to create a personal brand for yourself from anything that you know. इतनी So, आखिर में बताया, बीच में बताना पड़ता है. यहाँ तक तो पहुंचते 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 ना कम लोग रह सर हम जाते हैं, इसके बट दिस बारे में वेरी एक गुड. पूरा नया वीडियो बना देंगे कि कैसे है, क्या ठीक है, है. ठीक है. थैंक चलो यू फॉर जॉइनिंग ठीक है. अस. मैं थैंक यू ओके. सो मच सर. ओके.